everyone. So, welcome back to our series of numerology predictions about all the numbers. तो आज बारी है नंबर 2 की. बर्थ नंबर 2, मूलांक 2, जो भी आप इसको कहें. तो कैसा जाने वाला है इनके लिए ये साल. और सबसे पहले 2 नंबर वाले लोग होते कौन हैं और इनका नेचर कैसा होता है, ये होते किस किस्म के लोग हैं, तभी हम बात करेंगे कि कैसा जाएगा साल. सो 2 नंबर पीपल जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को होता है, तो ये होते हैं नंबर 2 वाले लोग. और नंबर 2 जो है वो उसको गवर्न करते हैं मून यानी चंद्रमा. सो जब चंद्रमा उसको गवर्न करते हैं तो क्वालिटीज और ट्रेट्स भी हैं वो जो मून के जैसे होते हैं. मून को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में क्वीन का दर्जा दिया गया है. क्यों भला? क्योंकि जैसे मून का साइज बढ़ता है, कम होता है, और जब मूड्स की बात होती है तो जैसे फीमेल्स के मूड्स अप एंड डाउन, थोड़े से कभी सैड और कभी हैप्पी, सो वैसा जब बात करते हैं तो वहां से रिलेट किया जाता है. सो एज अ क्वीन वाला जो है एक एटीट्यूड रहता है. अब वो क्वीन का एटीट्यूड क्या होता है कि खुद काम नहीं करना है लेकिन सबसे करवा सकती है वो. शी नोज हाउ टू गेट द थिंग्स डन बट विल नॉट डू इट एट हर ओन. तो अब इसको आप नेगेटिव ट्रेट्स में कहना चाहें तो कह दीजिए, लेकिन आजकल के टाइम पे इसको स्मार्ट वर्क बोल दिया जाता है कि काम चाहे नहीं कर रहे लेकिन करवा सकते हैं, इतनी क्षमता है. सो ये वाला एटीट्यूड होता है इनका. अच्छा, इसके साथ में ये बहुत ही फ्रेंडली और इमोशनल, जिसके साथ इमोशनली अटैच हो जाएं तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए फ्रेंड हो जाते हैं. एक मदरली नेचर होता है, चाहे फीमेल्स हैं या मेल हैं. इस नंबर वाले लोग, इनका जो नेचर है एक मदरली होता है, एक ममता वाला नेचर आप पाएंगे इनमें. ये बहुत अच्छे से केयर करते हैं अपने लव्ड वंस की. ठीक है. सो यस, लीडरशिप क्वालिटी में कहीं ना कहीं लैक करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन काम करवा सकते हैं. इनको पता है कैसे करना है. थोड़े शाय नेचर के होते हैं ये, और अपनी ही एक दुनिया होती है, इमेजिनेशन वर्ल्ड, इम्प्रैक्टिकल टाइप्स लोग होते हैं कि भाई ठीक है ऐसा हम कर सकते हैं वैसे. लेकिन आजकल के टाइम में पीपल आर गेटिंग सो प्रैक्टिकल, सो ये थोड़ा सा हट के अपनी इमेजिनेशंस के अकॉर्डिंग उसमें ही रहते हैं. क्रिएटिव आर्टिस्टिक टाइप्स के ये लोग होते हैं. ओके, सो अगर हम बात करें इनके लकी नंबर्स की, सो 1, 3, 5, 2 आर देयर लकी नंबर्स. और जिन नंबर से इनको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए तो 4 और 6 नंबर. लकी कलर्स की अगर बात करते हैं, सो वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, सिल्वर कलर्स, ये इनके लकी कलर्स हैं. और जिन चीज़ों से यानी जिन प्रॉब्लम्स से, हेल्थ इश्यूज से इनको अपना ध्यान रखना चाहिए, सो कोल्ड एंड काफ, डिप्रेशन या फिर थोड़ा सा भी सैडनेस, एंजाइटी, इन सब से ये ध्यान रखें. और इसके लिए इनको योगा करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, रात को टाइम पे सोना चाहिए, क्योंकि मून की एनर्जीज जो हैं वो सोने की एनर्जीज हैं कि हम सो जाएं उस टाइम पे. वैसी एनर्जीज की काम स्लीप, हमारी साउंड स्लीप हो. सो अगर वो इनको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो ये टाइमली सोएं और सनराइज के टाइम तक, जो सनराइज के टाइम डॉन का टाइम होता है उस टाइम ये लोग उठें. सो वो जो टाइमिंग है उस बीच में जब ये अपनी स्लीप पूरी करते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, तो माइंड फ्रेश, डिप्रेशन नहीं, नो एंजाइटी, नो मूड स्विंग्स, एकदम ठीक ठीक रहता है सब कुछ. तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. ओके, सो बात कर लेते हैं कि 2024 कैसे जाने वाला है इनके लिए. सो मूलांक 2 वाले लोग जो हैं, अगर हम करियर्स की बात करें इनके, तो करियर में ये बहुत बहुत अच्छा साल एक जाएगा, जिसमें कि आपके जो भी आपके वर्क प्लेस पे आपका प्रोजेक्ट है या आपके वर्क चल रहा है या आपका बिजनेस है, उसमें आपको प्रोग्रेस मिल सकती है. और यदि आप पार्टनरशिप के वर्क में हैं, सो पार्टनरशिप के वर्क में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी. ये बहुत बहुत अच्छा एक टाइम है अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी के साथ पार्टनरशिप करने का, सो यू कैन इजीली डू दैट. ये आप कर सकते हैं. और आप ही के फील्ड में, आप ही के प्रोफेशन में कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको मिलेंगे, उनसे आपका कनेक्ट होगा और वो आपको एडवाइस करके आपके काम को बेटर पोजीशन पे ले जा पाएंगे. यानी आप उनकी नॉलेज से, उनकी ज्ञान से, उनके सुपरविजन से अपने नॉलेज में, अपने प्रोफेशन में अच्छा कर पाएंगे. सो आप कह सकते हैं कि आपको एक अच्छे मेंटोर मिलने की भी
पूरी आशा है इस बार, देखिए आपको मिलेंगे, ठीक है। सो अगर लव लाइफ की बात करते हैं, सो या अगर तो ऑलरेडी रिलेशंस अच्छे हैं तो ये और बेटर हो जाएंगे, बॉन्डिंग और अच्छी हो जाएगी। यदि कोई पहले से कोई पुरानी आर्ग्यूमेंट चल रही है या रिलेशंस उतने अच्छे नहीं चल रहे, सो इस बार इस साल आप देखेंगे कि चीज़ें बेटर होंगी, आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और रिलेशंस बेटर होते चले जाएंगे। सो या अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, बट अदरवाइज प्रॉफिट्स आर देयर, आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट्स मिलेंगे। और जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आते हैं ना तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस बढ़ता है, हमारी नीड्स बढ़ती हैं, डिज़ायर्स बढ़ती हैं, और जब वो होता है तो एकदम से कि आया पैसा और जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, फ्रस्ट्रेट करता है कि क्यों मेरा जो धन आया था वो जा क्यों रहा है। सो वैसे वाला फीलिंग आप फील कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट मेंटेन अ काइंड ऑफ बजट, प्लान अ बजट और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करें, सो थिंग्स विल बी बेटर। जो पैसा आया है वो ठीक से बजट के अकॉर्डिंग प्लान करके आप इन्वेस्ट करेंगे तो थिंग्स विल बी बेटर डेफिनेटली। ओके, सो करते करते साल के एंड तक टाइम अच्छा होता ही चला जाएगा अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखें, प्लान करके चलें हर एक चीज़ को। और कहीं भी अगर आपको लगता है कोई आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट बन रही है कहीं वर्क प्लेस पे या फैमिली में, सो उससे बचें बिल्कुल। मतलब आप उस सब में मत पड़ें, लड़ाई झगड़े में मत पड़ें, और ट्राई करें उस सिचुएशन को अवॉइड करने का और काम करने का, सिचुएशन को बस ठीक से एंड अप कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट कि अगर आपका बर्थ जो है वो मार्च में हुआ है, सो या आप अपने ही कुछ न्यू आइडियाज़ जनरेट करेंगे, मे बी कोई न्यू प्लान्स आप बनाएंगे अपने बिजनेस को लेके, अपने वर्क को लेकर, सो वो आपके लिए अच्छे रहेंगे इफ़ यू आर बॉर्न इन मंथ ऑफ मार्च। ओके, और अगर आप बात करते हैं और हाँ यस आप अपने आइडियाज़ को अच्छे से रख भी पाएंगे। अभी तक हो सकता है आप प्लान कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं ये बताऊँ नहीं बताऊँ, लोग क्या कहेंगे, या जिसके सामने आपको इस प्लान को रखना है वो क्या कहेंगे। सो इस बार मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रेंथ मिलेगी कि यस आई कैन कीप माई आइडिया इन फ्रंट एंड मैं ये कर सकता हूँ, ये वाला बूस्ट आपको मिलेगा। और अगर दिसंबर में बॉर्न हुए हैं 2 नंबर वाले लोग, तो ये वर्ष जो है ये थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन लाना चाहिए। इसमें इस टाइम आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। डिसिप्लिन में वर्क करेंगे तो काम बिल्कुल अच्छी तरह से बनते चले जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम एंड तक हो जाएगा, फाइनेंशियली कंडीशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप देखेंगे एंड ऑफ द ईयर तक। सो काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए। ये साल हम सबको पता है, सबके लिए बहुत मेहनत का काम, मेहनत वाला साल है ये। सो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड रिजल्ट्स हमें मिलेंगे ही, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच एंड फॉलो दीज स्टेप्स। और बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अबाउट नंबर 3। हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड।